नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं केवीएस एग्ज़ाम 2022 जो है उसका विज्ञापन, जिसकी अपन ने पूर्व में चर्चा की थी, उसका विज्ञापन जारी हो चुका है। 5 तारीख से फॉर्म भरना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ इम्पोर्टेंट बात जो जिसकी आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे वो ये है दोस्तों कि इसमें इसका जो सिलेबस जो है उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन है। जो कई स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं कि सर ओल्ड सिलेबस वही है क्या, या जो सिलेबस में कोई चेंजेबल है क्या, एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ बदला है क्या। तो जो एग्ज़ाम का पैटर्न बदला है या जो पीछे क्या क्या था और क्या क्या नहीं था, उसमें क्या क्या चेंजेबल हुआ है, वो सारी जो है वो दोस्तों आज की सेशन में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अपन ने जो ले रखा है उसको आप बड़े ही ढंग से पढ़िएगा। यहाँ लिखा है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ लाइब्रेरियन, यानी लाइब्रेरियन भर्ती के लिए अब इस बार जो है वो क्या क्या मापदंड होंगे, यानी क्या क्या चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले जो यहाँ लिखा हुआ है उसके बारे में अपन बात करेंगे। इस बार जो मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है दोस्तों, वो ये लिखा हुआ है कि इस बार रिटर्न टेस्ट जो होगा वो 180 का होगा, यानी 180 क्वेश्चन का होगा। अब आप सोच रहे हैं कि ये कोई चेंज है क्या, तो चेंज है दोस्तों। लास्ट ईयर जो है ये 150 का हुआ था। लास्ट ईयर जो था वो क्या था, लास्ट टाइम जो 2018 में यानी 2018 में जो वैकेंसी हुई थी वो 150 की हुई थी, और 150 का जो पैटर्न था वो कुछ इस प्रकार था। उसमें 100 क्वेश्चन तो थे लाइब्रेरी साइंस के, इसके अलावा 10-10 के 5 पार्ट बने हुए थे। 10-10 के क्या बने थे दोस्तों, 5 पार्ट बने थे, जिसमें 1-10 में हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, इसके अलावा करंट अवेयरनेस और मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट ऐसे मिला के कुल कितने परसेंट थे, कुल 150 थे। लेकिन इस बार अपने को पीछे वाली चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। इस बार जो चेंजेबल है दोस्तों वो उसमें साफ साफ आपको लिखा हुआ मिलेगा कि द रिटर्न टेस्ट इज ऑफ 180 मार्क्स। अब 180 मार्क्स में भी क्या है तो वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो यहाँ लिखा है 180 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, यानी 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा और 180 क्वेश्चन सारे रहेंगे जो 180 नंबर के रहेंगे। इसका जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन है, यानी एग्ज़ाम का जो टाइम ड्यूरेशन है वो रिटर्न टेस्ट का वो 180 मिनट्स है, यानी लगभग 3 घंटे, यानी 3 घंटे जो है वो एग्ज़ाम होगा। दोस्तों पहले जो भी एग्ज़ाम थे केवी के वो सारे के सारे ऑफलाइन मोड में होते थे, लेकिन इस बार जो होगा वो ऑनलाइन होगा, यानी CBRT बोले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा दोस्तों। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो उसमें 180 क्वेश्चन आएंगे, और 180 क्वेश्चन जो है दोस्तों वो 180 मिनट के, यानी 3 घंटे का उसका क्या रहेगा, टाइम ड्यूरेशन रहेगा। तो आप सबसे पहले तो अपने दिमाग में इसके बारे में पिक्चर बना लीजिए कि 180 क्वेश्चन आएंगे और 180 क्वेश्चन के लिए 180 मिनट रहेंगे, यानी 3 घंटे टाइम रहेगा। साथ ही एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। पहले जो 150 जो था उसमें से दोस्तों 104 यानी जनरल की मेरिट रही थी 104, तो आप अपने हिसाब से उसका उस परसेंटेज है वो आप निकाल लीजिएगा। यानी लास्ट ईयर जिसके 70% नंबर थे वो बंदा क्वालिफाई हो गया था रिटर्न टेस्ट में। उस टाइम जो था वो सिलेक्शन रेशियो जो था वो अलग था। इस बार सिलेक्शन रेशियो में थोड़ा सा क्या हुआ है दोस्तों, चेंजेबल हुआ है। लास्ट ईयर चेंज था, इस बार जो है वो इसका रेशियो कर दिया इन्होंने, वो कर दिया 70-30। अब आप समझ रहे होंगे कि ये 70-30 क्या होता है। तो दोस्तों ये 70-30 यानी 70% मार्क्स तो जुड़ेंगे किसके, रिटर्न टेस्ट के, और 30% जो है वो किसका जुड़ेगा दोस्तों, वो जुड़ेगा इंटरव्यू का। अब आप सोच रहे हैं कि इसमें इंटरव्यू होगा क्या, तो यस इसमें इंटरव्यू होगा दोस्तों, इंटरव्यू होगा। और बाकायदा इंटरव्यू का जो रेशियो है वो उन्होंने 30% रखा है। तो सबसे पहला आप मानिए एज ए स्टूडेंट या एज ए टीचर आपको यही एडवाइस है कि आप रिटर्न का जो स्कोर है उसको बहुत अच्छा करने की कोशिश करें। अब रिटर्न का स्कोर अच्छा कैसे होगा, तो रिटर्न का स्कोर अच्छा होगा दोस्तों कि आप सब में कुछ ना कुछ जोड़ें। सब में कुछ ना कुछ का मतलब जैसे देखो यहाँ पर जो 180 मार्क्स है उसको डिवाइड किया गया है। 180 मार्क्स के जो है उसके क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है, चाहे आप उसको मार्क्स में डिवाइड कर लीजिएगा, चाहे आप उसको क्वेश्चन में डिवाइड कर लीजिएगा, जैसे भी है। इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो इसमें लिखा हुआ है सेक्शन नेम, नेचर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ आइटम्स, यानी कितने रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों वो जनरल इंग्लिश लिखा हुआ है, और उसके सामने मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है 15 मार्क्स, यानी 15 मार्क्स लिखा हुआ है। और 15 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 15 क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें भी क्या आएगा वो भी यहाँ लिखा हुआ है, देखो
लिखा है रीडिंग कंप्रेशन, वर्ड पावर, ग्रामर एंड यूजेज, यानी ये चीज़ें यहाँ से क्या हो जाएंगी, पूछी जाएंगी। ऐसा का ऐसा ही 15 क्वेश्चन है, यानी 15 नंबर जो है दोस्तों वो हिंदी के आएंगे। उसके नीचे भी लिखा हुआ है पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण, प्रयुक्तियाँ। ये प्रयुक्ति जो होती है दोस्तों, प्रयुक्ति जो होती है ये किस से रिलेटेड होती है, किस प्रकार के प्रश्न है। जैसे अभी जैसे इसमें एनवीएस में दोस्तों संधि के क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे पूछे गए, जैसे छोटी छोटी बातें, जैसे आपने लिखा पित्राज्ञा, अब उसमें 1 3 4 क्या देगा, वो 4 सिमुलर नंबर के या 4 समान शब्दों को देगा, और समान शब्दों से वो जानने की कोशिश करेगा कि यहाँ पर कौन सा जो है वो उसके मिलान में सही नहीं है। जैसे पित्राज्ञा में व्यंजन संधि दे रखी थी दोस्तों, तो पित्राज्ञा व्यंजन संधि नहीं है, पितृ जोड़ आज्ञा ये यण संधि होती है। यण संधि का भी तीसरा नियम होता है। तो ऐसे प्रश्न जो है वो आपको एग्जाम में क्या होंगे, देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों 15 आ गए किसके, 15 इंग्लिश के, और 15 आ गए हैं किसके दोस्तों, हिंदी के, यानी लैंग्वेज के कितने हो गए, 30। अब और बात करेंगे, इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो अपन आएंगे, देखो यहाँ पर अपन पाएंगे जनरल अवेयरनेस, यानी सामान्य जो समसामयिकी है वो, रीजनिंग के अलावा जो प्रोसेंसी इन द कंप्यूटर, यानी रीजनिंग वाला पार्ट, जनरल अवेयरनेस का पार्ट और कंप्यूटर का पार्ट, ये सारे यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो करंट नॉलेज, जो अफेयर्स की बात करें दोस्तों, यानी जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स की बात करें तो वो आएगा यहाँ पर 20 क्वेश्चन, और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के दोस्तों वो भी कितने आएंगे, 20। और 10 नंबरों का क्या रहेगा दोस्तों, 10 नंबरों का जो पार्ट है वो जो रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर से रिलेटेड, यानी उसको लिखेंगे कंप्यूटर लिटरेसी, यानी कंप्यूटर साक्षरता। ये ऐसे मिला कि टोटल कितने होंगे, 50 होंगे। तो अपने पास 5 चीज़ें हो गई हैं। देखो 15 की इंग्लिश, यानी आप इसको सीधे सीधे जोड़िए, 15 की इंग्लिश, 15 का हिंदी, 20 का करंट जीके और 20 की रीजनिंग एबिलिटी, प्लस 10 का क्या दोस्तों, 10 का कंप्यूटर। अब आप इनको जोड़ लीजिए, 10 20 30 50 65 और 80। ऐसे पहला जो पार्ट है, यानी जो जनरल पार्ट जो है दोस्तों वो किस में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। और कितने नंबर हो जाएंगे, तो 80 ही नंबर हो जाएंगे। अब बात करें दोस्तों सब्जेक्ट का, तो लिखा है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस जो है वो दोस्तों कितने का है, तो वो कितने का है, तो वो आप याद रखिएगा, वो 100 क्वेश्चन का है। यानी 80 क्वेश्चन वहाँ से हैं, 80 वहाँ से हैं, और 100 जो है मित्रों वो कहाँ से हैं, सब्जेक्ट से हैं। टोटल कितने बन जाएंगे, टोटल जो है वो 180 बन जाएंगे। अब दोस्तों इसमें सिलेबस में जो बातें लिखी हुई हैं, कहीं भी इसके अंदर देखिएगा, आप याद रखिएगा, कहीं भी इसमें नेगेटिव मार्किंग का या माइनस मार्किंग जिसको बोले उसका कोई मेंशन नहीं किया गया है। यानी नेगेटिव मार्किंग जो है दोस्तों वो इसमें कहीं भी क्या नहीं की गई है, मेंशन नहीं की गई है, यानी नेगेटिव मार्किंग जो है वो क्या है, नहीं होगी। साथ ही बात करेंगे दोस्तों इसमें और भी नेगेटिव मार्किंग के अलावा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो जो टीचिंग का जो पार्ट है वो और नॉन टीचिंग का जो पार्ट है उनके लिए अलग अलग रेशियो जो है वो अलग अलग बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पर अपने लाइब्रेरियन के लिए बात करें तो लाइब्रेरियन के लिए 70-30 का क्या दिया गया है दोस्तों, रेशियो दिया गया है। यानी 30% तो इंटरव्यू का पार्ट है और 70% जो है दोस्तों वो किसका पार्ट है, तो वो आप याद रखिएगा, वो रिटन टेस्ट का पार्ट है। इन दोनों को मिला के जिसका स्कोर अच्छा होगा दोस्तों वो 355 यानी 355 सीटों में से उसका स्थान क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। तो इसको आप बड़े ही ढंग से देखिएगा। साथ ही सिलेबस में जहाँ भी बात करें, एक और इम्पोर्टेंट बात है, जैसा एनवीएस में होता है या लास्ट ईयर डीएसएस भी इसमें एनवीएस और केवीएस दोनों में था कि इसमें जो पार्ट बने हुए हैं, इसमें जो क्या बने हुए हैं दोस्तों, पार्ट बने हुए हैं, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे अलग अलग जो पार्ट बने हुए हैं। उन पार्ट में जैसे हिंदी और इंग्लिश जो है उनमें क्वालिफाइंग जो लिखा हुआ था वो इस बार लिखा हुआ नहीं है। तो 2018 की भर्ती में ये क्वालिफाई, यानी प्रत्येक पार्ट में आपको क्वालिफाई होना कंपलसरी था। इस बार शायद ये ऐसा मेंशन नहीं है। तो इस बार आपका जो 180 का जो स्कोर होगा वो 180 का स्कोर ही आप पे डिपेंड करेगा कि आप इसमें से 180 में से कितने जो हैं वो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और उसमें से कितने राइट करते हैं। दोस्तों इस बार जैसा लास्ट ईयर का जो अपन आकलन करें तो आप यूँ मानिएगा कि अगर आप 120 से ऊपर ला पाते हैं, 120 से ऊपर अगर आप कर देते हैं तो आप ये मान लीजिएगा कि आप एक सेफ जोन में हैं।
सेफ जोन क्या है, आप ये मान लीजिएगा कि आप एंट्री कॉल हो जाएगा किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे आप 120 एकदम से एक सेफ स्कोर है। और सेफ स्कोर जानने के लिए दोस्तों अपन जैसे यहाँ बात करेंगे ना, तो आपको जैसे 15 अलग अलग पार्ट में जो आपकी ताकत है उसको आपको क्या करना है मित्रों, पहचानना है। आप अपनी ताकत को पहचान गए तो आप एक अच्छा स्कोर करने में क्या हो जाएंगे मित्रों, कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको इसकी प्लानिंग बताएंगे मित्रों। प्लानिंग भी ऐसी जिसमें आपको हिंदी के 15 में से 15 राइट हो सके, इंग्लिश में अगर आप 15 में से 6-7 भी करने में कामयाब होते हैं तो वो उसका मेथड क्या है, साथ ही करंट जीके में कैसे प्रश्न आते हैं, रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और आएंगे आगे, और कंप्यूटर का पार्ट तो है वो इन दिनों जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं दोस्तों उसमें काफ़ी मतलब आसान पूछा जा रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपन क्या करेंगे अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए डालेंगे। पूर्व में सब्जेक्ट के बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, अभी भी 200 प्लस वीडियो हैं। अगर आप हमारे चैनल पे के माध्यम से भी लाइब्रेरी साइंस सीखना चाहते हैं दोस्तों तो बहुत सा गोल्डन चांसेस आपके पास अवेलेबल है। आप आराम से प्रयास करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। एक नए वीडियो में दोबारा आपसे मिलेंगे दोस्तों, तब अपन बात करेंगे कि इसमें सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें जो है वो शामिल की गई हैं, साथ ही लाइब्रेरी साइंस का जो सब्जेक्ट है उस लाइब्रेरी साइंस के सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं, राजस्थान में जो लोग तैयारी कर रहे थे उनको क्या फ़ायदा होगा या घाटा होगा। ऐसे एक नए वीडियो के साथ में दोबारा आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।